हेलो एवरीवन, इट्स ड्रैगन एंड यू आर वाचिंग द ग्रेट ड्रैगन शो। चलिए आज हम अपना पहला वीडियो शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ें, और वो है सिलेबस। हमारा सिलेबस जो कि होने वाला है, सबसे पहले हम सीखेंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसमें हम पिक्टोरियल फॉर्म में एल्गोरिदम या कहेंगे फ्लो चार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब ऐसे कम से कम ऐसे 50 क्वेश्चंस जिनको हम फ्लो चार्ट के तहत सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम उन्हीं 50 क्वेश्चंस को रिटन फॉर्मेट में लिखना सीखेंगे, जिसमें हम यूज करने वाले हैं सी लैंग्वेज। उसके बाद आगे का हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमारे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है एरे, लिंक लिस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्री, ग्राफ, कुछ चीज़ आती हैं, और इन सभी चीज़ों को आप, इसका सिलेबस क्या है, ये चीज़ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि हमारा डीएसए का सिलेबस क्या है। तो हमें लेकिन कंप्लीट डीएसए आपको उसमें कराऊंगा। उसके बाद हम उसी में फाइल हैंडलिंग, जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर होने वाली है, उसको सीखेंगे। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वो C++ भी हो सकता है, जावा, पाइथन, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ऊप्स के मेनली 6 कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास होता है क्लास, सेकंड आपके पास होता है ऑब्जेक्ट, थर्ड आपके पास होता है एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद आता है आपके पास एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन। फिफ्थ आता है पॉलीमॉर्फिज्म, और सिक्स्थ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस। इसके अलावा हम मैसेज पासिंग और डायनेमिक बाइंडिंग भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये 6 सिंबलों को देखें, सबसे जिनका हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला सिंबल है एलिप्स, जो कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करने को शो करता है। उसके बाद आता है प्रोसेस, के लिए हम यूज करते हैं जो भी हमारा प्लस माइनस जो भी करेंगे हम, वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में होगा। उसके बाद हम ये इनपुट आउटपुट के लिए इस टाइप का बॉक्स यूज करेंगे। फ्लो के लिए हम ये एरो यूज करने वाले हैं, और डिसीजन बॉक्स के लिए हम ये डायमंड शेप बॉक्स यूज करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, इसमें कभी भी इनपुट एक तरफ से ही होता है, चाहे वो कहीं से भी हो, मगर इसमें एक ही इनपुट होगा, कभी भी 2 इनपुट नहीं होते। ये एरो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से हो, मगर इसमें 2 इनपुट कभी भी नहीं होंगे। और इसमें 2 आउटपुट होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते और ना ही 2 से कम होते हैं। ये डिसीजन बॉक्स या तो यस में निकलता है या फिर नो में। इस तरीके से ये बॉक्स, डिसीजन बॉक्स में हम डिसीजन के लिए 2 आउटपुट देते हैं। आखिरी सिंबल है वो है कनेक्टर का। कनेक्टर का काम आपके कॉपी में लिखे हुए प्लीज टर्न ओवर वाले PTO, जो हम सबसे राइट कॉर्नर में लिखते हैं नीचे में, उसका काम करता है। जब कोई सपोज हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और हमारे पास पेज खत्म हो जाए या हमें उसी को कंटिन्यूटी में रखना है और सेकंड पेज में, तो हम उसके एंड में इस वाले सिंबल को लगाते हैं। सपोज हमारे पास कोई प्रोग्राम है और वो ऐसा खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ऐसा लगा देंगे, और अदर एंड में भी स्टार्ट करते वक्त इस कनेक्टर बॉक्स को, कनेक्टिंग सर्कल को ऊपर में लगाएंगे।
चलिए तो हम पहला क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी सिंबल्स के बारे में हमने जाना है उसको यहाँ पर बना लेंगे एक कोने में। तो सबसे पहला जो हमारा सिंबल था इलिप्स का, वो क्या करता है, स्टार्ट और एंड के काम आता है। उसके बाद हम बनाते हैं क्या, प्रोसेस वाला बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स। थर्ड हमारा जो सिंबल है वो इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स जो कैसा दिखता है। उसके बाद फिर फोर्थ सिंबल जो कि डिसीजन बॉक्स है। डिसीजन बॉक्स के बाद अब हम बनाते हैं एरो, जो कि प्रोग्राम का डायरेक्शन दिखाते हैं। और जो हमारा सिक्स्थ है वो है कनेक्टर। तो अब हम इन्हीं 6 सिंबल्स का यूज़ करने वाले हैं। आइए सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल है उसमें इनपुट लेने के बाद उसको सम करेंगे। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास a है और एक b है। a में हमने दिया 10, b में हमने दिया क्या, 20। और जब हम इसको टोटल करेंगे यानी कि a प्लस b करेंगे तो हमारे पास टोटल को प्रिंट करने पर आंसर में आएगा 30। इसी तरीके से हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये किसी भी हालत में उल्टा नहीं लिखाएगा, ये हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ ही जाता है, असाइन किया जाता है। तो ये फर्स्ट वाला तरीका सही है, ये गलत है। अब हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट वाला इलिप्स बनाएंगे। इलिप्स के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर START, स्टार्ट। स्टार्ट को यहाँ पर रखेंगे। अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद इसको करेंगे डिक्लेयर। जो भी सिंबल, जो भी हम वेरिएबल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उसे हमें ऊपर में डिक्लेयर करना पड़ता है हमेशा। अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम आगे क्या करेगा, एरर शो करेगा। आगे हम क्या करेंगे, ए और बी में इनपुट लेंगे। तो हम कैसा बॉक्स बनाते हैं, इनपुट वाला इनपुट बॉक्स। ये पैरेललोग्राम है, इसके अंदर हम यहाँ पर इनपुट लेंगे। इनपुट में हम हमारे पास 2 वेरिएबल है तो a और b, इसमें हम इनपुट लेने वाले हैं। तो हम इसको यहाँ मेंशन करेंगे। फिर अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे प्रोसेस होगा तो हम प्रोसेस बॉक्स बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल होता है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, TOTAL, टोटल इक्वल्स टू a प्लस b। फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे यानी कि आउटपुट देंगे। तो आउटपुट में हम टोटल को आउटपुट देंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम PRINT, प्रिंट, TOTAL, टोटल। हम क्या कर रहे हैं, टोटल को प्रिंट कर रहे हैं। इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा बन गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर, जैसे हमने स्टार्ट में एक इलिप्स बनाया था, स्टॉप में भी हमारे पास एक इलिप्स बनता है। STOP, स्टॉप। इस तरीके से ये हमारा 2 वेरिएबल इनपुट का प्रोग्राम बन गया। इसमें हमने क्या किया है, 2 वेरिएबल लिए हैं
उसमें इनपुट लिया है और जो तीसरा वेरिएबल है टोटल उसके अंदर असाइन करने के बाद हमने उसे उसकी कैलकुलेशन को प्रिंट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल है। इसको हमें क्या करना है, सम करके फिर से टोटल में पुट करना है। तो हम इसके लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने के लिए इलिप्स बनाते हैं। ये क्या करेगा, प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। फिर हम आगे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं स्टार्ट। फिर हमारे प्रोसेस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे। हम ए लेने वाले हैं, बी लेने वाले हैं, सी, फिर TOTAL, टोटल को हम क्या करेंगे, 0 प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि टोटल खाली रहने वाला है, आगे चल के उस पर हम असाइन करेंगे। अब क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इनपुट बॉक्स में हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट ए में, बी में, सी में, हमने इनपुट ले लिया। प्रोग्राम आगे बढ़ाया। अब फिर से हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस के अंदर हम तीनों वेरिएबल को प्लस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, TOTAL टोटल इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। अब हमें क्या मिला, टोटल मिल गया। टोटल मिल गया तो अब हम उसे आगे बढ़ाकर प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम कौन सा आउटपुट बॉक्स यूज़ करने वाले हैं। हमारा काम हो चुका है, हमें जो भी प्रिंट कराना था हमें आउटपुट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे, STOP स्टॉप। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। एक और प्रोग्राम हम देखते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 2 वेरिएबल को इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। मान के चलते हैं ए में हमने क्या दिया 10 और बी में हमने क्या दिया 20। इस कंडीशन में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी इज़ ग्रेटर। कैसे पता चला, हमने यहाँ पर देखा, डिसीजन लिया, एक डिसीजन लिया, क्या लिया कि ए बड़ा है या नहीं। तो हमें क्या डिसीजन मिला, नो।
जब हमें नो मिला तो हमने क्या करा, बी को देखा और उसे प्रिंट किया। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट इलिप्स बनाएंगे। जिसमें हम लिखेंगे START स्टार्ट। अब हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास, प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स के अंदर हम मेंशन करते हैं हमें क्या क्या वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ए है और एक बी है। हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं और इन्हीं से काम करना है। तो हमने क्या करा, दो ही वेरिएबल को यहाँ पर प्रोसेस बॉक्स में शो किया। अब हमने अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों में इनपुट लेंगे। दोनों में अब हम वैल्यूज़ लेने वाले हैं और वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। तो हम इनपुट ले रहे हैं। इनपुट हम ए में लेंगे एंड बी में लेंगे। इसके बाद हम दोनों ही वेरिएबल में चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिसीजन बॉक्स बनाना है। डिसीजन बॉक्स के अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे। डिसीजन बॉक्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट होता है और दो आउटपुट होते हैं। आंसर या तो यस में होता है या नो में। मतलब कोई आंसर या तो सच होगा, ट्रू होगा, या झूठ होगा, या फॉल्स। तो हम किसी भी दो कंडीशन को देख सकते हैं। अब डिसीजन बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, अपना क्वेश्चन लिखना है। हमें जानना है कि क्या ए बड़ा है या बी। तो हम क्या लिखेंगे, डिसीजन लेने से पहले हम वहाँ कंडीशन लिखेंगे, अगर, या कहूँ इंग्लिश में इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है। सपोज कंप्यूटर से चेक करता है और देखता है ए बी से बड़ा है, तो वो क्या कहेगा, यस। जब वो यस करेगा तो हमको आगे इस चीज़ को प्रिंट कराना है। अगर यस है मतलब ए बी से बड़ा है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, आगे प्रिंट करा देंगे प्रिंट ए। सपोज़ ये कंडीशन ट्रू नहीं होती और बी ए से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी से बड़ा नहीं हुआ, तो हमें कंडीशन में क्या आंसर मिलेगा, नो का, कि भाई ए बी से बड़ा नहीं है। तो जब ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब बी ए से बड़ा है। तो हम एक और प्रिंट का बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर कर देंगे प्रिंट बी। बी इस तरीके से हमको क्या हुआ, आंसर मिल गया। और अब क्या करना है, हमें आउटपुट में दोनों को एक ही जगह लाकर स्टॉप करना है। स्टार्ट और स्टॉप में एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों चाहे कितने भी प्रोग्राम होंगे वो एक ही स्टार्ट होगा उनका। पूरा प्रोसेस कंप्लीट चाहे किसी भी एरिया से हो, वो इन दी एंड आकर एक ही जगह रुकेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, STOP स्टॉप।
ये हमने स्टॉप कर दिया। अब हमने क्या देखा, एक 2 वेरिएबल वाला ग्रेटर देन और लेस देन वाला हमने एक प्रोग्राम देखा। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, हम एक और बार चेक करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे और इस बार हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल है, ए बी सी। मान के चलते हैं कि ये ए है, ये छोटा वाला गोला बी है और ये सी है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें इन तीनों में चेक कराना है कि कौन सा वाला बड़ा है। तो इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से पहले फिर से हम एक बार स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्लो चार्ट हम अपने सिम्बॉल्स देखते हैं। हमारे पास सिम्बॉल्स क्या थे, स्टार्ट और एंड के लिए ये वाला सिम्बॉल यानी कि इलिप्स का। तो हम स्टार्ट के लिए क्या बनाते हैं, इलिप्स। इसमें लिखेंगे हम START स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, 3 वेरिएबल ही लेने हैं, तो हम तीनों वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ए बी सी। तीनों वेरिएबल को मेंशन कर दिया। अब हम तीनों वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो इनपुट के लिए पैरेललोग्राम या इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स के अंदर हमें तीनों वेरिएबल को मेंशन करना है। ए बी सी अब जब हमने तीनों में इनपुट ले लिया तो अब हम आगे चेक करेंगे कि तीनों में से कौन सा बड़ा है। उसके लिए हम कंडीशन बॉक्स बनाएंगे। ये बनाया हमने कंडीशन बॉक्स। इस कंडीशन बॉक्स के अंदर अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं, इफ़ ए जो है वो है ग्रेटर देन बी। हम क्या चेक कर रहे हैं, ए बी से बड़ा है या नहीं है। और हम एक और कंडीशन चेक करेंगे कि ए सी से बड़ा है या नहीं है। सपोज ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, इन केस दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, ए क्या होता है, बी से भी बड़ा हो गया और सी से भी बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ए। सपोज ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमने क्या करा, डायरेक्टली ए को प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ, इन केस हमारे ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो हमें आंसर क्या मिला, नो मिला। नो मिला तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक और कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे इफ़
B बड़ा है C से, if B is greater than C, सपोज ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट B। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती और हम आगे पहुंचते हैं तो हम क्या देखेंगे कि अब हमारे पास क्या बचा, C बचा। तो जब C ही बचा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली C को PRINT प्रिंट C, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, C को प्रिंट कर देंगे और हमारे प्रोग्राम को हम स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, इलिप्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे STOP स्टॉप। और अब हम देखते हैं कि जो बाकी के बॉक्स हैं वो हवा में लटक रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है, और इन सभी को हम एक साथ एक ही जगह पर लाते हैं और एक ही जगह से एग्जिट कराते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमेशा एक ही जगह से सभी, जितने भी लंबा ये फ्लो चार्ट बनेगा वो सभी एक ही जगह से एग्जिट होंगे। अब ये देखिए, हमने एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाया है कि अगर A बड़ा है B से और A बड़ा है C से, यानी कि दोनों से A बड़ा हो जाता है तो क्या करेगा, प्रोग्राम यहीं से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज ऐसा नहीं होता है, तो क्या होगा, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और ये वाले कंडीशन में यानी दूसरी कंडीशन में चलेगा। और अगर ये ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम यहाँ से निकलकर फिर से एग्जिट हो जाएगा। सपोज ये भी ट्रू नहीं होता है, यानी कि C बड़ा है दोनों से, A से भी और B से भी, तब हमारा प्रोग्राम यहाँ से सीधा सीधा रन करेगा और लास्ट में जाके ये स्टॉप होगा। इस तरीके से हमने आज क्या देखा, 4 चीज़ों के प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना देखा और हमने देखा किस तरीके से इन बॉक्स का यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है होमवर्क की। अब हम देखते हैं, हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। मान के चलते हैं कि हम एक रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। इसमें हमारे पास है मैथ्स, हिंदी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या है हमारे पास, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लें टोटल और परसेंटेज। हमें इनपुट लेना है मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस में। इन 4 सब्जेक्ट में इनपुट लेना है, इनको टोटल करना है। टोटल करने के बाद हम सेकंड स्टेप में आएंगे, अपना डिसीजन चेक करेंगे कि परसेंटेज निकालने के बाद अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा और उसके बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट A करेंगे। अगर परसेंटेज 70 से बड़ा होता है, 90 से कम है और 70 से ज़्यादा है या बराबर है तो हम क्या करेंगे, B देंगे। अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा है और बराबर है और 70 से छोटा है, मतलब उसका परसेंटेज 70 से 50 के बीच में है, तो हम क्या लिख देंगे, पास है लिख देंगे। नहीं तो लास्ट में क्या करना है, हमें फेल है ये प्रिंट करना है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी में इनपुट लेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, एक सैलरी और एक बोनस, जिसमें से हम क्या करना है, सैलरी में इनपुट लेना है। उसके बाद हमें उस सैलरी को चेक करना है कि क्या वो 1000 से कम है क्या। अगर वो 1000 से कम है या 50,000 से ज़्यादा है तो हमें बोनस क्या करना है, 0 देना है। बोनस उसको 0 देना है। सपोज़ एक कंपनी है, वहाँ पर उसको बॉस को उसको अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है, तो वो क्या कर रहा है, सबसे सैलरी पूछवा रहा है कि आपकी सैलरी कितनी है। बॉस ने किसी को एक को काम दे के रखा है, तो वो क्या कर रहा है कि सबसे सैलरी पूछ रहा है कि सैलरी कितनी है। तो वो इनपुट देंगे सभी यूज़र्स। इनपुट लेने के बाद हम चेक करेंगे क्या वो सैलरी 1000 से कम या 50,000 से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो उन्हें कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। सपोज़ सैलरी 1001 से 5000 के बीच में है तो 10%। अगर 5001 से ज़्यादा है और 10,000 के अंदर है तो क्या करेंगे, बोनस 8%। इसी तरीके से 10,001 से 50,000 तक के लिए बोनस 5% है। ये सभी डिसीजन बॉक्स के अंदर बनेंगे। लास्ट में हमें बोनस प्रिंट कराना है कि बोनस कितना मिला। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हम इस बार क्या कर रहे हैं, कंपनी ने क्या कहा है कि ग्रेड भी इनपुट कराओ। उन्होंने कहा कि सैलरी तो सैलरी है, साथ में उसने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या किया, ग्रेड दे के रखा है, A, B, C, 3 ग्रेड दे के रखा है। तो अब पूछता है सैलरी, पहले उसने सैलरी इनपुट कराई, पूछा कि अब ग्रेड कितना है। सपोज़ ग्रेड A है, सपोज़ ग्रेड जो है वो A है, तो उसको सैलरी का 10% बोनस के तौर पे मिलता है। अगर B है तो 8% बोनस के तौर पे मिलेगा। ग्रेड C है तो बोनस इक्वल्स टू सैलरी इंटू 5% होगी, और उससे कम अगर किसी को ग्रेड अब कुछ भी मिलता है तो उसको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि है शॉप का। इसमें हम क्या करते हैं, 3 वेरिएबल लेंगे, परचेस, डिस्काउंट एंड पे। परचेस में हम इनपुट कराएंगे, इसमें किसमें इनपुट कराएंगे, परचेज में। और उसको चेक करेंगे, अगर जो खरीदने वाला है, जो कस्टमर है हमारा, वो कस्टमर अगर 1000 रुपये से कम का सामान खरीदता है तो हम उसको देंगे डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क हम प्रिंट कराएंगे और बोनस देंगे, और उसको जो हम डिस्काउंट जो देंगे वो 0 देंगे। जो उसका डिस्काउंट होगा वो 0 होगा। और अगर वो 1001 से 5000 के बीच में ख़रीदी करता है तो 10% डिस्काउंट। 5001 से 10,000 के बीच में अगर वो ख़रीदी करता है तो हम उसको 20% डिस्काउंट देंगे। और अगर 10,000 से ज़्यादा का ख़रीदी करता है तो हम उसे 25% डिस्काउंट देंगे। हमें इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, ये है बिजली बिल विभाग वाला। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जितने भी यूनिट हमने बिजली यूज़ करी है हमें उसको पे करना है। तो सबसे पहले विभाग वाले हमसे पूछेंगे कि कितना यूनिट आपने पे करा है। सपोज़ हम 1 से लेके 300 के बीच में पे करते हैं तो हमारे पास कितना है, 3 रुपये पर यूनिट पैसा हमको विभाग को देना होगा। 3 रुपये पर यूनिट, यानी कि अगर सब मान के चलते हैं कि अगर 300 यूनिट हमने बिजली यूज़ करी तो 3 तिया 900 रुपये हमको पे करना है। उसी तरीके से 301 से 500 के बीच अगर बिजली यूज़ हुई है तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये पर यूनिट पे करेंगे, यानी कि पे में हम डालेंगे 5 रुपीज़। पे में हम क्या करेंगे, पे इज इक्वल्स टू 5 इंटू जो भी हमारा यूनिट होने वाला है वो हम उसमें डालेंगे। उसी तरीके से आगे चेक करेंगे, अगर 500 से ज़्यादा यूनिट यूज़ होता है तो हम कितने रुपए लेने वाले हैं, 8 रुपये पर यूनिट। मगर इसमें एक कंडीशन आती है। कंडीशन ये है, मान के चलते हैं कि हमारा जो पे अमाउंट है वो 100 रुपये से नीचे जाता है। मान लो हमने 5 यूनिट यूज़ किया तो 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कितना हो गया, 15 रुपीज़। लेकिन 15 रुपीज़ क्या है, ये विभाग लेने से मना कर रहा है, कह रहा है कि हम मिनिमम 100 रुपये ही लेते हैं। इसका मतलब है हमें एक कंडीशन इसमें अलग से डालना होगा, ये वाला
कि अगर हमारा पे जो है, एक लास्ट में हमें एक कंडीशन डालना पड़ेगा कि अगर पे जो है वो 100 रुपये से कम जाता है तो वहाँ पर विभाग क्या कहेगा कि आप हमको 100 रुपये ही दीजिए। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है और हमें इसका फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और मैं अगले वीडियो में आपको इनका आंसर बताऊंगा। पर कोशिश करिए कि ये आपसे बन जाए। हैव अ नाइस डे।